हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। ये सारी क्लास बातें जो मैं आज करने वाला हूं ये क्लास 12th के बच्चों के लिए करने वाला हूं और माफी चाहूंगा उन लोगों से जिनको मेरी बात बुरी लगे। लेकिन मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है, क्लास कई सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आए कि सर हमारा एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा। यार जो क्लास 12th का एग्जामिनेशन पोस्टपोन हुआ है, सीबीएसई के लिए मैंने कोई भी वीडियो कभी नहीं बनाई क्लास पहले, इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मुझे पता था सीबीएसई जो भी डिसीजन लेगा वो स्टूडेंट के हित में लेगा डिसीजन। लेकिन अभी इस टाइम सीबीएसई ने ये जो डिसीजन लिया है, क्लास 10th की मैं कोई बात नहीं करूंगा, जो भी हुआ उनका कैंसिल हुआ, उनको कैसे मार्क्स मिलेंगे मैं कोई बात नहीं करूंगा। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है क्लास के 12th वाले बच्चों के साथ बिल्कुल भी सही नहीं हुआ, ये नाइंसाफी हुई है। मैं आपको रीजन बताता हूं क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। लास्ट ईयर भी सेम यही चीज हुआ, बच्चे इतने ज्यादा स्ट्रेस में आ गए, इतने ज्यादा कई सारे सुसाइड भी हुई, बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस में भी आए। आपने देखा होगा क्लास की अभी मैं ट्विटर पे देख रहा था तो एक बच्चे ने फांसी का फंदा लटका के बोला कि भाई मैं आत्महत्या कर लूंगा, ये और वो, ये सारी चीजें। तो यार सीबीएसई क्यों बच्चों को परेशान करना चाह रही है? अगर एग्जामिनेशन नहीं कराना है तो क्लियर बोले। अभी इन्होंने बोला कि जून में सिचुएशन को रिव्यू करके जून में डेट निकाला जाएगा। एक बात बताओ, जो बच्चे अभी आप लोग 12th में हो, आप लोगों का पेपर मार्च में हो चुका होता, आप ऑलरेडी डिले चल रहे हो, 12th करने में आपको 2 साल लग जाएंगे। बच्चों का बिल्कुल होप टूट गया है, बच्चों की पढ़ाई से बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। अब कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, वो ये इस आस में बैठेंगे कि 10th वालों का क्लियर हो गया, हमारा भी हो जाएगा। हालांकि मैं इस बात को समझता हूं कि 12th वालों को क्लियरली डायरेक्ट पास कर देना भी ठीक नहीं है, क्योंकि आगे कॉलेजेस में सीट्स नहीं होती हैं और जो एलिजिबल स्टूडेंट है उसको ही वो सीट मिलनी चाहिए। लेकिन ये अभी कुछ भी फिक्स नहीं है। कल को सीबीएसई गारंटी लेती है कि एग्जामिनेशन हो जाएगा, मजाक बना दिया है बिल्कुल इस मुद्दे को, बिल्कुल मजाक। कभी भी 20 दिन पहले, जस्ट 20 डेज पहले आप उनको बोल रहे हो पोस्टपोन, कई स्कूलों में प्रैक्टिकल नहीं हो, बच्चा करे क्या? कोई भी क्लियर चीज सीबीएसई देने को तैयार नहीं है। मैं ये भी समझता हूं कि मजबूरी जरूर रही होगी, कोरोना के चक्कर में कोई भी चीज क्लियर नहीं हो पा रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो सेकंड वेव है कोरोना की, ये कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा जून में? क्या आपको लगता है? कमेंट करके बताओ, क्या आपको लगता है कि जून में चीजें खत्म हो जाएंगी और जून के बाद चीजें सब कुछ ठीक हो जाएंगी? बच्चों, क्या 10th के बच्चों की ही जान खतरे में है? उनको ही कोरोना हो सकता है, 12th वाले बच्चों को कोरोना बिल्कुल भी नहीं हो सकता। 12th वाले बच्चे बिल्कुल सेफ हैं। ये बताओ, आप पोस्टपोन कर रहे हो बच्चों के लिए एग्जामिनेशन, गारंटी दो। कई बच्चे सीए की प्रिपरेशन करने वाले थे, कई बच्चे सीएस की, कई बच्चे लॉ की, कॉलेज के एंट्रेंस की, बच्चों ने पैसे दे दे के एडमिशंस ले लिए हैं। कैसे करोगे? स्कूल बंद हो गए अब 30 तारीख तक। ये जो यूपी के सीएम है उनको भी कोरोना हो गया, योगी आदित्यनाथ जी को। इतने सारे कोरोना केसेस आ रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, कई जगह लॉकडाउन लगना चालू हो गया है, कई जगह नाइट कर्फ्यू लग चुका है। बच्चा क्या पढ़ेगा? सिर्फ बच्चों को स्ट्रेस दिया जा रहा है। प्लीज कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकाला जाए इसके ऊपर। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपने जितने भी टीचर्स हैं, मैं तो बहुत छोटे लेवल पे क्लास काम करता हूं, बहुत छोटा सा टीचर हूं, लेकिन क्लास जो भी बड़े बड़े टीचर्स हैं क्लास, प्लीज उन तक ये वीडियो पहुंचाओ या उनसे आप बात करो, हर जगह शेयर करो कि इसके लिए कुछ हमें करना पड़ेगा। एग्जैक्टली सीबीएसई कुछ तो बताए ना, पक्का कुछ है ही नहीं, बच्चा पढ़ेगा क्या? बच्चे को थोड़ी सी हिंट मिल जाए बस। आपको क्या लगता है कि सीबीएसई ने एग्जामिनेशन पोस्टपोन कर दिए, जो कल तक नहीं पढ़ रहा था वो आज से पढ़ने लग जाएगा? आपको ऐसा लगता है? ट्रू बोल रहा हूं क्लास, जो आपको ऐसा लगता है कि जिसने पिछले साल अप्रैल से लेकर इस साल हमारा अप्रैल एंड होने को है, अब तक कुछ नहीं पढ़ा, उसको जस्ट 1 महीना 1.5 महीना, पता नहीं कब पेपर होगा, कब ये भी तो नहीं पता। जून, सीबीएसई कहती है 15 दिन पहले हम आपको बता देंगे। ठीक है, वो 15 दिन आएगा कब? एग्जैक्टली डेट कब आएगी? जून में क्या खत्म हो जाएगा कोरोना? पिछले साल भी था, 1 साल से ऊपर हो गया, लगभग क्लास 1.5 साल होने वाला है, वो खत्म नहीं हुआ, जून में खत्म हो जाएगा। फिर लटका दिया जून तक, फिर जून जुलाई में जाके बोलेंगे कैंसिल हो गया, पेपर कैंसिल हो गया असेसमेंट के बेसिस पे, इस क्राइटेरिया पे, उस क्राइटेरिया पे। अपने आप को टाइम ले रहे हैं बस सोचने का कि इस तरीके से हम लोग नंबर दे देंगे आपको। फिर भी कोई बच्चा अगर हमारे ऊपर उंगली उठा दे, सेटिस्फाई ना हो, तो हम लोग जाकर उनको बोलेंगे कि आप अगले साल पेपर दे देना, जब सिचुएशन ठीक हो जाएगा तब पेपर दे देना। यही बात पिछले साल भी कहा था, सिचुएशन ठीक हो जाएगी तो आप पेपर दे सकते हो। सिचुएशन अभी तक ठीक नहीं हुई है, ना आगे होगी। मेरा सिर्फ इतना ही कंसर्न है क्लास कि आप लोग स्ट्रेस ना लो,
जरूर हम सब लोग मिलके डिसीजन लेते हैं क्लास, हमारी भी एक छोटी सी कम्युनिटी है, हम सब मिलके डिसीजन लेंगे आगे क्या करना है। रही बात आप लोगों की प्रिपरेशन की, क्लास इस बात को पब्लिकली कैमरे के सामने सोशल मीडिया बोल रहा हूं, प्रिपरेशन में आपको कमी नजर नहीं आएगी, प्रिपरेशन और जम के करेंगे। लेकिन आप सब कोई भी क्लास स्ट्रेस ना लो, जो चीजें होंगी ठीक होंगी। मैं जानता हूं कईयों ने एडमिशन ले लिया, कईयों की कहीं जाने की प्लानिंग होगी, कईयों की क्लास कहीं कॉलेज में बात चल रही होगी एडमिशन लेने की, कई सारे बच्चे कहीं दूसरी जगह एग्जामिनेशन चक्कर में शिफ्ट हो गए होंगे। इतनी सारी प्रिपरेशन करने के बाद अब एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा, सही बताऊं तो कोई मुझसे पूछे तो मुझे तो बहुत कम चांस लगता है कि अब एग्जामिनेशन सीबीएसई कंडक्ट करेगा। धीरे 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 सब अपना पॉलिटिकल माइंड सेट कर रहे हैं, क्लास पॉलिटिकल मुद्दा अपना सेट कर रहे हैं कि बच्चों का फेवर लेके। 10th वालों की पॉपुलेशन ज्यादा है, वो थोड़े से बच्चे हैं, उनका फेवर ले लिया। भाई 10th और 12th में 1-1.5 साल का 2 साल का डिफरेंस होता है। एज की अगर बात करूं, क्लास की तो 2 साल का ही होता है, एज की बात करूं तो यार 2 साल का डिफरेंस है यार। उन बच्चों के लिए रिस्क नहीं है क्या वो बाहर निकलेंगे, उनका एग्जामिनेशन, उनके लिए रिस्क नहीं है, रिस्क तो सबके लिए है। तो मेरे हिसाब से इनजस्टिस है। मे बी आपका माइंडसेट क्लास दूसरा हो, आपकी ओपिनियन अलग हो, जो बिल्कुल हो सकता है और वो सही भी हो सकता है। लेकिन क्लास मैं अपना व्यू बता रहा हूं, क्लास मुझे बिल्कुल भी ये डिसीजन ठीक नहीं लगा। हाँ, डिसीजन तब ठीक होता जब आप एग्जैक्ट डेट बताते। उनका विचारों का मार्च से लेकर अब तक मई तक खींच दिया आपने। अब अगर जून में आप अनाउंस करोगे, जून 1 तारीख को तो नहीं दोगे, 4-5-10 दिन लोगे, जून के एंड तक पेपर कंडक्ट करोगे, जुलाई में पूरा का पूरा पेपर चलेगा, अगस्त के मिड में जाके रिजल्ट कहीं अनाउंस करोगे आप, वो भी तब जब सब कुछ सिचुएशन ठीक रहा। और मुझे नहीं लगता कि जो कोरोना की वेव अभी चल रही है पीक पे, वो 1 महीने बाद बिल्कुल डाउन आ जाएगी किसी भी कीमत पे। प्रैक्टिकली जो है ये चीजें बिल्कुल समझ नहीं आती। आई होप आप सपोर्ट करोगे वीडियो को शेयर करने में, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, वीडियो को लाइक कर देना। जो भी क्लास ओपिनियन होगा हम सब मिलके डिसीजन लेंगे। प्रिपरेशन आती रहेगी, सब लोग बिल्कुल स्ट्रेस ना लो, हम बैठे हैं आप लोगों के लिए। हम टीचर, हम लोगों को परेशानी हो जाती है कि अब किस तरीके से बच्चों का माइंडसेट करना है। बच्चा पढ़ाई लिखाई छोड़ देगा, इतनी मेहनत से तो पढ़ना चालू किया था, लास्ट महीने में कितनी मेहनत करी, कितनी वीडियोस दी आप लोगों को, कितना सब कुछ चल रहा है कि 1.5 घंटा 2-2 घंटे की मॉर्निंग में, सुबह 6-6 बजे क्लास लगती है, रात को 10 बजे, इतनी सारी चीजें करने के बाद भी अब बच्चे का माइंड कैसे मेकअप किया जाए, बच्चे को कैसे लेके आया जाए रास्ते बेटा पढ़ लो, वो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। हमें पता है और आपको भी पता है। तो यार प्लीज सीबीएसई से मेरी रिक्वेस्ट है कि कुछ ना कुछ डिसीजन लिया जाए, ऐसा डिसीजन जो बच्चों के हित में हो, जिससे बच्चों को टेंशन ना हो और क्लास सही से बच्चों का इवैल्यूएशन भी हो जाए, ताकि उनके मार्क्स भी अच्छा आए, किसी के साथ कोई इनजस्टिस ना हो। यही मेरा कहना था। क्लास बुरी लगे तो माफ करना, अच्छी लगे तो सबको शेयर कर देना।